उत्तर प्रदेश या बिहार, बंगाल, यहाँ के बच्चे पिज्जा किस लिए खा रहे हैं भाई? चावल दाल खाओ, खिचड़ी खाओ, लिट्टी चोखा खाओ। तुम्हारा एपिजेनेटिक्स अलाउ नहीं कर रहा है। इनफैक्ट पिज्जा बर्गर तो किसी को नहीं खाना चाहिए, अलाउ ही नहीं कर रहा है। इंडोनेशिया की कीवी क्यों खा रहे हो भाई? अमरूद खाओ, पपीता खाओ। इसमें क्या है, रीजनल खाओ और सीजनल खाओ। जिस क्षेत्र के हो उस क्षेत्र का खाना खाओ, और सीजनल खाओ, सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जियां खाओ। स्टोरेज वाली चीजें, बाहर से प्रिप्योर की हुई चीजें ना खाओ, क्योंकि उसमें केमिकल लेके प्रिजर्व किया गया है। कब खाओ? ईटिंग विंडो 6 से 8 घंटे में ही पूरा खाना आपका हो जाना चाहिए। दोनों टाइम का? दोनों टाइम, 2 ही खाना खाना। बिल्कुल सही कहा आपने। 3 खाना या इन बिटवीन स्नैक्स 2-2 घंटे पे खाना। डाइटिशियन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है मेडिकल साइंस ढंग से, और डॉक्टर ने न्यूट्रिशन साइंस नहीं पढ़ा है। इसमें खाने का जो टाइम है, ये कोशिश करें 4 बजे हमारा सर्कैडियन रिदम हमें जगाता है, कॉर्टिसोल निकलता है। उसके 4 से 5 घंटे बाद आप पहला मील ले लें। मतलब 8 से 9 बजे के बीच आप प्रॉपर मील लें। मील में प्लांट बेस्ड फूड होना चाहिए, मतलब साग सब्जी जरूर हो आपके खाने में, प्रोटीन हो, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हो। तो जैसे उदाहरण समझिए इसको, लोग क्या खाते हैं? रोटी सब्जी दाल, या भात दाल सब्जी। मैं इनसे कहता हूं उल्टा करो। अच्छा, सब्जी दाल भात, सब्जी ज्यादा, दाल उससे कम, और चावल उससे भी कम। अब मोटा मोटी कितना खाना है? प्लेट भर के जो चावल खाते हैं ये नहीं, 1 ग्राम राइस, कुक्ड राइस पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। मतलब इंसान 80 किलो का है, 80 ग्राम चावल वजन कर ले। छोटा सा डिजिटल तराजू आता है, किचन में वजन कर ले। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमार होना चाहते हैं तो कुछ भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन की मात्रा, दाल, जो नॉनवेज खाते हैं, बेस्ट सोर्स प्रोटीन का आप लेना चाहें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड प्रोटीन आपको मिलेगा फिश में, वो भी वाइल्ड फिश। वाइल्ड फिश से मतलब है गंगा की मछली, भागती हुई तैरती हुई मछली, ये रादर देन कि आप फार्म फिश खाएं, जो आजकल फार्मिंग हो रही है, फिश फार्मिंग, उसमें ग्लाइकोजन, एंटीबायोटिक्स, दवाइयां बहुत सारी होती हैं। दूसरा, एग अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। ट्रिप्टोफैन मिलता है। ट्रिप्टोफैन इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया उसको तैयार करेगा, ब्रेन में जाएगा, सेरोटोनिन, हैप्पीनेस। तो प्रोटीन की मात्रा आपने ले ली। प्लांट क्यों खाना है? गट के अंदर, आपके आंत के अंदर 30 से 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। अच्छा, 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। अब इसको कहा जाता है सेकंड माइंड। एक माइंड तो हमारा ब्रेन जो काम कर रहा है, इसको कहा जाता है। दूसरा माइंड है जो हमारे पेट में बैक्टीरिया है, ये डिसाइड करता है कि हमारा मूड कैसा होगा, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। लोगों को पता नहीं है। अब बैक्टीरिया खाना क्या खाता है? फाइबर, जो सब्जियों में मिलेगा। तो अगर सब्जियां आप कम खा रहे हैं तो बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? आपकी आंत को खाएगा, आंत में छेद कर देगा, लीकी गट। आंत एक पाइप जैसी चीज है जिसमें गंदगी है, मान लीजिए कि नाला है, इसमें गंदे तत्व पड़े हुए हैं, बैक्टीरिया लीक कर दिया। अब ये गंदा तत्व आपके ब्लड के अंदर जाएगा, लिवर को डैमेज करेगा, पेट पे मोटापा करेगा, ब्रेन को खराब करेगा। तो बैक्टीरिया को खाना दें। आप कुत्ता पालते हैं, गाय पालते हैं, खाना देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन पेट के अंदर इतना बैक्टीरिया पाला हुआ, आपने कभी खाना उसका नहीं दिया। तो प्लांट बेस्ड फूड। मतलब जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ गई, कितनी डिग्री है आपके पास अभी? अभी मेरे पास 8 डिग्री है। 8 डिग्री जी? एक बार फिर से बता दीजिए। MBBS, MS सर्जरी, MCH ऑन्को सर्जरी, उसके बाद MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड HO एक्रेडिटेशन जो आप देखते हैं, ISO, NABH, उसके बाद LLB, उसके बाद CCYP योगा में BHU वाराणसी। तो ये इतनी डिग्रियां क्यों लेते गए आप? अच्छा खासा आप हॉस्पिटल क्लिनिक भी चलाते हैं, हॉस्पिटल में बैठते हैं, इंटरनेशनल टूर भी करते रहते हैं, फिर ये समय कैसे मिलता है और इसको लेने की वजह क्या थी? देखिए, अभी तो मैं और भी डिग्री में इनरोल हूँ। अच्छा, पढ़ रहा हूँ। क्या क्या? उसका कारण ये है कि मैं कभी संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। मुझे लगता है जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, समय बीत रहा है, मैं उतना ही मानता जा रहा हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। और उस ज्ञान के चक्कर में जब मैं जहां भी हाथ डालता हूँ समुद्र दिखता है, वहां तो अथाह ज्ञान भरा हुआ है। तो एक ज्ञान की किताब खोलो, दूसरे ज्ञान में अधूरा, फिर उसको जाके पढ़ता हूँ। जब पढ़ लेता हूँ तो लगता है कि फिर डिग्री भी कर लो, फिर इनरोल कर लेता हूँ कहीं भी कोर्स, फिर उसका एग्जाम देता हूँ, फिर डिग्री लेता हूँ। मतलब एक गजब की बात है कि अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं आपको। जब मैं आपसे 2012 में मिला था और अब मैं मिला हूँ आपसे, तो अब आप ज्यादा जवान लगते हैं। अब आप ज्यादा जवान लगते हैं, ज्यादा फिट लगते हैं। इसमें देखिए, मेरा तो कोई कसूर है नहीं, आपकी आंखें जवान हो गई हैं। नहीं तो कुछ ऐसा फॉलो करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल में, जैसे अपने खान पान में, या जैसे अपने जीवन में सादगी को अपनाया है, तो क्या इस कुछ और भी चीजें ऐसी हैं क्या जिसको फॉलो करने से दूसरों का भी भला हो सके? ये इसका मैं एक फॉर्मूला देता हूँ। जो मैं करता हूँ वही मैं कहता हूँ। कोई भी चीज ऐसी नहीं कहूंगा जो मैं खुद नहीं करता हूँ या जिसका साइंटिफिक बेसिस ना हो, वैज्ञानिक आधार नहीं हो, कभी मैं नहीं कहूंगा। इसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जो मैं खुद भी करता हूँ और सबको करना चाहिए। याद करने के लिए फॉर्मूला है MMMS, MMS। पहला M, मील। मील मतलब खाना। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। ठीक है। क्या खाना है? शुद्ध भारतीय भोजन खाएं। खास करके मैं उनसे कहता हूं, जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स, 2 चीज होती है जो बीमारी का कारण है हमारे शरीर में। मतलब जेनेटिकली हम प्रोन हैं, तो सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। अच्छा। बाकी 85% कैंसर आपके वातावरण, आपके रहने सहने, जीवन शैली के कारण हो रहा है। एपिजेनेटिक्स मतलब जिस वातावरण में आप रहे, बचपन से पैदा हुए,
या इंसेस्टर जो जीन लेके आपको दिए, दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या चल रहा है। उदाहरण के तौर पे गंगा के तट पे पूर्वांचल